कि इस मिंबर से, इस मस्जिद के मेहराब से जिस चीज़ की आवाज़ निकलनी चाहिए थी वो निकली नहीं। जी, हम जो मजहबी, जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो अपने ही एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो गए। उम्मत की इस्लाह का काम किया ही किसने नहीं। चंद एक स्कॉलर्स, चंद एक शख्सियात जैसे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं, अजमल कादरी साहब हैं, ताहिर कादरी साहब हैं किबला, और जैसे वो मौलाना जवाद नकवी साहब हैं, तारक जमील साहब हैं, ये चंद एक चीदा शख्सियात पूरे एशिया में इनकी वर्किंग है। बाकी किसी के नज़दीक फलाना काफिर, फलाना शेख मुशरक, फलाना बिदती, फलाना ये, फलाने के पीछे नमाज नहीं होती, उसकी मस्जिद में जाए नमाज नहीं होती, सिवाय इन चीज़ों के और कुछ नहीं है। और उसका नतीजा क्या है? हर घर में बेटियां लिबास पहनती हैं, लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं। यंग जनरेशन ऐसे ऐसे नए नए नशों में लगे हुए हैं। और फिर ये मोबाइल की गलाजत ने हमारी जो नफ्सियात थी उसके ऊपर इतना गालिब आ गए कि हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसी ऐसी चीजों के साथ मुंसलिक हो गए हैं कि इस मिंबर से वो बयान करना बुरा लगता है। ऐसी ऐसी मूवीज, ऐसे ऐसे ड्रामाज, ऐसे ऐसे कार्टून्स हैं। वजह क्या? कि जिन लोगों ने हमारी इस्लाह करनी थी, इस मिंबर से तज़किया नफ्स का एक पैगाम जाना चाहिए था कि बेटा ये हराम है, ये हलाल है। उससे क्या वो पैगाम छोड़कर हमने ये कह दिया फलाना मसलक हराम है, फलाना मसलक हलाल है, फलाने मुरीद हराम है, फलाने मुरीद हलाल हैं, फलाम जो पर्सनैलिटी है, वो जो फलां मौलवी साहब है वो हलाल है, फलाना हराम है। ये करना शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए था? हमारी बाकायदा एक लिबास के मतलब इस जगह से पैगाम जाता, नौजवान यंग जनरेशन के मतलब कोई ऐसा मैसेज जाता, तज़किया नफ्स होता, जुबानों में असर होते हैं। अब चूंकि मैं मौलवी साहब, मेरा तो काम ही यह है कि फलाने मसलों को काफिर कहना है, मेरी तो अपनी औलाद का बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरी तो अपनी नस्ल बेराह रवी का शिकार है, क्योंकि जबान में तासीर ही नहीं है, जुबान में तासीर ही नहीं है। जिन लोगों ने हमें पैगाम देने थे उनके टिकटॉक चल रहे हैं। हजूर सैयद आलम इस्लाम, एक सहाबिया अपने बच्चे को लेके हाजिर हुई, आके अर्ज की, सोना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, ये शक्कर गुड़ बहुत खाता है, मीठी चीज बहुत खाता है। तो हजूर ने फरमाया, अच्छा मेरी सहाबिया कल आना, सुबह आना, मैं सुबह बताऊंगा। वो फिर सुबह हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह कल आपसे अर्ज की थी, मेरा बेटा है, गुड़ बहुत खाता है, शक्कर बहुत खाता है। हजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, सर पे हाथ, शफकत वाला हाथ फेरा, और फेर के फरमाया, ओ बेटे गुड़ ना खाया करो, शक्कर ना खाया करो। साहबिया ने हाथ जोड़ के अर्ज की, सोना या रसूलुल्लाह मैं सदके जावा आप पे, ये जुमला आप कल भी फरमा सकते थे, कल ही कह देते, यही बात कहनी थी। मैंने तो समझा कोई नुस्खा अता फरमाएंगे, या रसूलुल्लाह कल ही फरमा देते, मेरे बेटे को नसीहत फरमा देते कि बेटा शक्कर गुड़ ना खाया करो। महबूब इस्लाम ने फरमाया, कल मैं घर से खा के निकला था, जब तू मुझसे कहने आई थी तो मैं अंदर से गुड़ खा के निकला था। अब कैसे हो कि मैं खा के निकलूं और इसे आगे कहूं ना खाओ, तो तासीर कैसी? हालांकि महबूब फरमाते तो तासीर थी, लेकिन हजूर ने क्या फरमाया? ये सबक दे दिया कि तुम उस काम से रोको तो तासीर होगी जो खुद ना करते हो।